नमस्ते। चलिए आज ज्यामिति की दुनिया में गोता लगाते हैं और एक बड़े ही मजेदार सवाल को समझते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो है तो हमारे चारों ओर, पर हम अक्सर इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या जो चीजें एक जैसी दिखती हैं वो हमेशा मतलब हर तरह से एक समान होती हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब ज्यामिति का एक बहुत ही दिलचस्प राज खोलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक जाने पहचाने कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी नींव एकदम मजबूत हो जाएगी। अच्छा, हम सबने स्कूल में ऐसी आकृतियों के बारे में तो पढ़ा ही है जिनका शेप और साइज मतलब आकार और माप दोनों एकदम एक जैसे होते हैं। गणित की भाषा में इन्हें कहते हैं सर्वांग समाकृतियां या अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसको ऐसे समझिए जैसे एक ही पैकेट से निकले दो बिस्किट, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, तो वो तो हुई सर्वांग सम की बात। पर अब आते हैं असली मुद्दे पर, एक ऐसे पैटर्न पर जो हमें अपने आसपास हर जगह दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई उन आकृतियों का क्या जिनका आकार यानी शेप तो एक जैसा है पर साइज अलग अलग है। यही तो है आज की हमारी बातचीत का मेन पॉइंट। चलिए इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए कुछ फटाफट उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ये दो सेब देखिए, आकार में तो एक जैसे हैं पर साइज में अलग। या फिर ये दो पेंसिलें ले लीजिए, यहां भी कहानी बिल्कुल वही है, शेप सेम साइज अलग। और अब इन दो फुटबॉल को देखिए, पैटर्न अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। क्यों? एक ही जैसा आकार पर माप एकदम अलग। और ये रहा हमारा आखिरी उदाहरण, ये दो बोतलें। तो अब ये बात एकदम साफ है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका शेप तो एक जैसा होता है पर उनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो गणित में इस खास पैटर्न का एक नाम भी तो होगा, है ना? चलिए अब उसी को समझते हैं। तो ये रहा जवाब। ऐसी आकृतियां जो सिर्फ और सिर्फ आकार में मतलब शेप में एक जैसी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं समरूप आकृतियां या सिमिलर शेप्स। इसमें साइज का एक जैसा होना कोई जरूरी नहीं है, बस शेप एक जैसा होना चाहिए और काम हो गया। और ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह लागू होता है। जैसे मान लीजिए एक हॉकी स्टिक की छोटी और बड़ी तस्वीर, या फिर एक ही पेड़ की दो अलग अलग साइज की फोटो। ये सब के सब आकृतियां समरूप हैं। तो ठीक है, अब हम सर्वांगसम और समरूप दोनों को जान गए हैं। तो चलिए अब फटाफट इनके बीच का जो फर्क है उसे एकदम साफ कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर ये अंतर बिल्कुल साफ है। सर्वांगसम आकृतियों के लिए क्या चाहिए? समान आकार और समान माप दोनों। लेकिन समरूप आकृतियों के लिए बस समान आकार ही काफी है, साइज अलग हो तो भी चलेगा। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात, एक ऐसा नियम जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि हर सर्वांगसम आकृति समरूप भी होती है। क्यों? क्योंकि उसका आकार तो समान होता ही है, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं होता। मतलब हर समरूप आकृति सर्वांगसम हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि जैसा हमने देखा उसका साइज अलग हो सकता है। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब समय है जो कुछ भी हमने सीखा है उसे आजमाने का। तो एक छोटी सी चुनौती है, जरा सोचिए कि 3 समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। पहले वाले की हर भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की 5 सेंटीमीटर। तो अब ये रहा आखिरी सवाल, ये जो 3 त्रिभुज बने, क्या ये तीनों समरूप हैं, या फिर ये सर्वांगसम है, या फिर कुछ और? जरा इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब आपको समरूप और सर्वांगसम के बीच का फर्क हमेशा हमेशा के लिए समझा देगा। अगली बार तक सोचते रहिए।